हेलो दोस्त, मैं अरविंद मीणा आप सभी का प्यारा दोस्त लेकर आया हूँ और एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि 18 अगस्त को रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री में 4 कैंडिडेट को एंट्री मिली और एंट्री मिलने में भी काफ़ी परेशानियाँ आई थी, लेकिन कैबिनेट मंत्री और सांसदों के अप्रोच के माध्यम से एंट्री मिली। तो हमने उनको काफ़ी अच्छी तरह से समझाया और वो सारी बातें उन्होंने उनके सामने रखी। तो जैसा कि जो स्टार्टिंग में जो 2 कैंडिडेट गए थे, प्रेम और आशुतोष जी, जिनका तो हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन 2 कैंडिडेट और थे जिनका बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी हमारे वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसमें से 2 कैंडिडेट थे जिनको बाद में भेजा गया था। एक हैं राम कल्याण मीणा जो मालदा बोर्ड से हैं और एक हैं दीपक शर्मा जो अजमेर बोर्ड से हैं। हमने सब अलग अलग बोर्ड से कैंडिडेट बुलाए थे, आए और उनके सामने भी वही ऑप्शन रखे गए। उनकी मुलाकात विद्याधर शर्मा जी से हुई। विद्याधर शर्मा जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इस चीज़ का हम जानते हैं, क्योंकि हमने उनसे पहले भी मिल चुके हैं उनसे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। वो जो भी बात होती है एकदम क्लैरिफिकेशन के साथ बोलते हैं। और विशेष बात तो ये है कि हम लोगों को जितने सांसदों और मंत्रियों के अप्रोच के माध्यम से वहाँ तक पहुँचे और उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक बात पूरी पिक्चर क्लियर कर दी और सारी समस्या थी जो उस समस्या का समाधान भी उन्होंने बता दिया। तो हमें जिस मुहिम को लेकर गए थे उससे भी ज़्यादा बेहतरीन सेटिस्फाई होकर घर वापस आए हैं। और इतना तो दीपक शर्मा अजमेर बोर्ड की तरफ से और राम कल्याण मीणा मालदा बोर्ड की तरफ से, तो उन्होंने भी मल्टी स्किल्ड और डाइवर्जन दोनों के रिगार्डिंग उनसे क्वेश्चन किए कि मल्टी स्किल्ड और डाइवर्जन के बिना 100% बैटिंग क्लियर होना एक इम्पॉसिबल बात है। तो उन्होंने मल्टी स्किल्ड के लिए तो प्रेजेंट टाइम पे साफ शब्दों में मना कर दिया कि मल्टी स्किल्ड अभी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि मल्टी स्किल्ड नियम जो पहले से रेलवे एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए ही मल्टी स्किल्ड लगाया जाता है। और रही बात डाइवर्जन की, तो डाइवर्जन तो होगा, लेकिन डाइवर्जन में भी अभी जो बिलासपुर में बवाल मचा हुआ था और उसकी वजह से ही अभी भी उनको रोक रखा है। लेकिन ये है कि डाइवर्जन होगा और डाइवर्जन इंटरमीडिएट के आधार पर होगा। जैसा कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा कि एनआर और एनसीआर मिलकर दोनों काम करते हैं, ये कैंडिडेट आवश्यकता के अनुसार लेते भी हैं और देते भी हैं। ये बात मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहले भी बता दी थी, क्योंकि हमें पता रहता है कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, लेकिन एक प्रूफ के साथ भी बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से हैं जो प्रूफ भी मांगते हैं। हर बात हमें सब पता होती है, फिर भी उसको वेरीफाई करवा कर ही आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मैंने बता दिया था आप लोगों को, जैसा कि एनसीआर और एनआरए अपनी सुविधा के अनुसार कैंडिडेट लेता भी है और देता भी है, वैसे ही एसीआर और ईआर मिलकर मतलब ये जो निसेट में जो बोर्ड आते हैं ना, वो एक दूसरे में एडजस्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी प्रेजेंट टाइम में एक इम्पॉसिबल बात है। उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया है कि जैसा कि कोई भी कैंडिडेट मान लो कि चंडीगढ़ बोर्ड का कैंडिडेट हो और उसे चेन्नई भेज दे, तो ऐसा एक प्रेजेंट टाइम पे इम्पॉसिबल ही है। लेकिन उन्होंने हमें नेगेटिव भी नहीं बोला, कि उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया भरोसा रखिए, रेलवे को टाइम दीजिए और जो भी होगा अच्छा होगा। और हम कहने का मतलब है कि वो खुद चाहते हैं इस बात को, मंत्रालय चाहता है कि सबकी 100% वेटिंग क्लियर हो जाए, क्योंकि उन्होंने जो गलती की है उस गलती में उन्होंने सुधार करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और ऐसी समस्या सामने नहीं आए, इस वजह से उन्होंने वेटिंग रखना ही बंद कर दिया। रेलवे में ये लास्ट हैं, तो इसको सारे क्लियर करके ही वो खुद करना चाहते हैं इस बात को। लेकिन
कुछ विपक्ष वालों ने और विशेषकर रेलवे लाइफ जो यूट्यूब चैनल वाला है उसकी वजह से ही आज हम लोगों को इस चीज़ का नुकसान भुगतना पड़ रहा है। नुकसान तो भुगतेंगे नहीं, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे, लेकिन ये जो समस्या आ रही है उस समस्या का रीज़न सबसे बड़ा है रेलवे लाइफ वाला। ये इन्होंने ही अपने चैनल के माध्यम से उन कैंडिडेटों को भड़का दिया जिनका उनका कोई अधिकार ही नहीं था। जब उन्होंने ना तो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, ना ही उनका डीबी हुआ, ना ही मेडिकल हुआ, और वो किस आधार पर बोल सकता है कि कम नंबर वाले, जबकि डाइवर्जन का रूल तो रेलवे में पहले से बना हुआ है। तो वो खुद एक रेलवे एम्प्लॉयज़ है, उसको इस बात को सोचना चाहिए। और रेलवे अपने सुविधा के अनुसार काम करती है, वो किसी भी कैंडिडेट को किसी भी बोर्ड में भेज सकती है, ये ज़रूरी नहीं होता। पर जो भी समस्या आ रही है प्रेजेंट टाइम में, वो सिर्फ उसका सबसे बड़ा कारण रेलवे लाइफ वाला है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि अब की बार जो भी उसका कोई भी वीडियो आए तो उस वीडियो को इतना रिपोर्ट मारो ताकि उसको 7 दिन के अंदर पता चल जाए कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। ये कहना चाहता हूँ। और किसी भी बोर्ड का कैंडिडेट हो, उसको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 नंबर से बैटिंग में हो तो ठीक, 10 नंबर से बैटिंग में हो तो ठीक। अब आप लोगों इतने निराश मत होइए कि वहाँ से ऐसा रेस्पॉन्स मिला, मल्टी स्किल्ड नहीं लगेगा, डाइवर्जन नहीं लगेगा। तो इस पर ऐसी कोई बात नहीं, होने का काम सब होगा। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने रोक रखा है। इस चीज़ को रोकने का रीज़न बता दिया, बिलासपुर वाला मामला, उस वजह से ही हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम हार मानने वाले नहीं। हमने आप लोगों से किया था वादा कि हम जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हम इस अन्याय को नहीं सहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मस्त रहो और अब किसी भी प्रकार की कोई टेंशन मत लीजिए, ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि हर समस्या का एक न एक समाधान होता है। अब वहाँ से जो समस्या हमारे सामने समस्या आए तो उसको लेकर हम वहाँ गए, अब वहाँ से जो समस्या निकल कर हमारे सामने आई उसका भी समाधान है। ये बात आप लोगों को पता नहीं है। जो शुरू से एक्टिव थे उनको तो पता है, और जो नहीं थे तो वो ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं आगे का रास्ता, और आगे का क्या रास्ता है क्या नहीं है हम आपको ये बात बताना ज़रूरी नहीं है। जो एक्टिव कैंडिडेट थे, ग्राउंड पे काम करते हैं, उनको सब पता है। आप विश्वास रखिए, हिम्मत मत हारिए, बस थोड़ा सा रेलवे को टाइम दीजिए। क्योंकि अगर हम अभी इस जो प्रक्रिया आज से 15-20 दिन में अपनाएंगे, तो ये एक इम्पॉसिबल बात हो जाएगी कि हम जैसा आज ही ये करवा लें, तो ये एक इम्पॉसिबल बात है। सब समय के अनुसार होता है, प्लान के अनुसार होता है। प्लान भी, और प्लान हमारा सक्सेस जाता ही है, क्योंकि बिना प्लान किए हम कोई भी काम नहीं करते। मतलब कहने का साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, जिस उम्मीद के साथ गए थे तो उससे भी ज़्यादा ही सेटिस्फाई होकर आए हैं हम। और उम्मीद करते हैं 99.99% कि हम जो अगला प्लान बनाएंगे उसमें सफल ज़रूर होंगे। 100% तो किसी की भी गारंटी नहीं होती, पर उम्मीद रखते हैं आप लोगों से कि आप लोग हमारा साथ देंगे। क्योंकि आप लोगों को साथ देना पड़ेगा कि आपको जॉब की ज़रूरत है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम खुद पीछे हट जाएंगे, यही होगा और क्या है। और अगर साथ दोगे तो हम लास्ट तक लड़ेंगे। और ये कहना चाहता हूँ, किसी भी बोर्ड का कोई भी कैंडिडेट हो, टेंशन मत लीजिए, किसी भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिप्रेशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने मेरे को इतना परेशान कर दिया, या मैसेज कर के, कॉल कर के, मतलब या तो मेरे को मोबाइल बंद करना पड़ेगा
और या फिर वो जो मेरे को परेशान कर रहे हैं उनके नंबर आप लोगों तक पहुंचाकर स्क्रीन पे, और या तो फिर आप लोग उनको परेशान करो। कोई ज़रूरी बात हो तो वो बात अलग होती है भाई। इस और रही बात जो नए कैंडिडेट हैं, तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन पे टेक्नीशियन वेटिंग कैंडिडेट का लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें जुड़ जाइए और उसी ग्रुप में डिस्कस कीजिए। और सभी बोर्ड के कैंडिडेट से ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक बोर्ड का एक व्हाट्सएप ग्रुप होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको अभी तक कुछ भी पता नहीं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो वो सब ग्रुप बना लीजिए। प्रत्येक बोर्ड का एक ग्रुप होना ज़रूरी है, और उसी में के आधार पर बस इतना सा कहना चाहता हूँ, जो कुछ ज़्यादा नहीं है। किसी भी बात की कोई टेंशन मत लो, हम काम करेंगे आपके लिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो उम्मीद लेकर गए थे उससे ही भी ज़्यादा सेटिस्फाई होकर आए हैं। समस्या निकल कर आए, वो समस्या उनके सामने रखी, उन्होंने क्या जवाब दिया आप लोगों को बता दिया, और हमें आगे क्या करना है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन कुछ एक दो प्राइवेट बात हैं जो आप लोगों तक नहीं बताई जाएगी, सिर्फ हम 4-5 कैंडिडेट के बीच में ही है। क्योंकि आप लोग आम खाने से काम रखो, गुठलियाँ गिनने से नहीं। गुठलियाँ गिनने के लिए हम है ना आपके लिए। इतना सा कहना चाहता हूँ। और कोई भी प्राइवेट बात को जानने का प्रयास ना करे, क्योंकि हमें हमारा प्लान असफल हो जाए और लोग हमारे पे गालियाँ निकाले, ऐसा हम कभी भी नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हम जिस मिशन के लिए जाते हैं, जो प्लान बनाकर जाते हैं, वो प्लान सफल होए और होएगा। इस चीज़ की हम आप लोगों से वादा करते हैं। बस थोड़ा धैर्य रखिए, शांति रखिए। वक्त आने पर आप लोगों को बताया भी जाएगा, एक एक बात समझाया जाएगा हर कैंडिडेट को। बस इतना सा ही कहना चाहता हूँ। कोई गलती हो तो बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे की रणनीति के बारे में सोचता हूँ। धन्यवाद।